एक बार एक फकीर देश में यात्रा करने के लिए निकला। रास्ते में जब रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के यहाँ रुका। उसका नाम आनंद था। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हुआ और उसे दुआएं देने लगा। भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। फकीर की इस बात को सुनकर आनंद हंसने लगा और बोला, अरे फकीर, जो भी है ये भी नहीं रहने वाला। फकीर आनंद की तरफ देखता रहा और वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद फकीर आनंद के घर पर फिर आया और देखा कि आनंद की सारी संपत्ति, सारा धन, सब कुछ खत्म हो गया और पता चला कि आनंद गांव के बड़े जमींदार के घर पर नौकरी करता है। फकीर आनंद से मिलने गया, लेकिन आनंद ने अभाव में भी उस फकीर का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर उसे बिठाया और खाने के लिए जो उसके पास सूखी रोटी थी वो फकीर को दिया। दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, तूने ये क्या किया? आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्या दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जो हाल में रखे हमें खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदैव बदलता रहने वाला है और सुनो, ये भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल एक भेष से फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तू है। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। आनंद अब तो जमींदारों का भी जमींदार बन गया। उसे मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय उस जमींदार ने अपनी सारी जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया। फकीर ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे तू अब ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर आनंद फिर से हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, तेरी नादानी अभी भी बनी हुई है। फकीर ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसे अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी अपना रहने वाला ही नहीं। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, वो है हमारी मन की शांति, हमारे मन का सुकून, और बाकी जो भी कुछ है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। फकीर फिर से उसी गांव से गुजरा। आनंद का वो महल तो है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं, क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कह रहा है आसमां, ये समा कुछ भी नहीं, ये रही है शबनमे नौरंगी जहां में कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनके कब्र पर बाकी निशा कुछ भी नहीं। वो फकीर मन ही मन सोचने लगा कि इंसान जिंदगी भर दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वो चीज़ें हमेशा रहने वाली ही नहीं है। वो सारी चीज़ें बदलने वाली है। ये कहानी हमें शिक्षा देती है, हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई दुख आए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आई, जो उलझनें आई, क्या वो रुकी, क्या वो हमेशा रही? जैसा आज तक जो मुश्किलें आकर चली गई, वैसे भी ये मुश्किल भी आकर चली जाएगी। ये भी हमेशा रहने वाली नहीं। तो आपकी ज़िंदगी में जितना भी बड़ा दुख रहे, कितनी भी बड़ी मुश्किलें रहे, आप मन में ये विश्वास रखना कि ये मुश्किलें, ये उलझनें हमेशा रहने वाली नहीं है।